नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, बिहार पंचायती राज डिपार्टमेंट के अंदर टेक्निकल असिस्टेंट के लिए वैकेंसी आ चुकी है। इसके एप्लीकेशन फॉर्म 26 मई 2025 से शुरू हो चुके हैं और एप्लीकेशन की लास्ट डेट 25 जून 2025 है। टोटल वैकेंसी 942 हैं, जो कई सारी कैटेगरीज में डिवाइड हैं। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आइए दोस्तों, आज डिटेल में जानते हैं कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है, आपकी एज क्या होनी चाहिए, एग्जाम पैटर्न कैसा होता है और इसका सिलेबस क्या है। आइए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं कि इसमें आपकी एज क्या होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के हैं तो 1 अप्रैल 2025 को आपकी मिनिमम एज 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज 37 साल होनी चाहिए। लेकिन अगर आप लड़की हैं और जनरल कैटेगरी से बिलोंग करती हैं तो फिर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़के या लड़की हैं तो फिर आपकी एज 18 से 40 साल के बीच होनी चाहिए। इसी तरह से अगर आप SC/ST कैटेगरी से बिलोंग करने के साथ लड़की या लड़के हैं तो फिर आपकी एज 18 से 42 साल होनी चाहिए। आइए दोस्तों, सबसे पहले कुछ बेसिक बातों को जान लेते हैं। दोस्तों, अगर मैं इस नौकरी की बात करूं तो ये नौकरी संविदा बेसिस पर आई है, यानी कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन टेक्निकल असिस्टेंट यानी कि तकनीकी सहायक के तौर पर हो जाता है तो आपकी परमानेंट जॉब नहीं रहेगी। आपका अपॉइंटमेंट 31 मार्च 2026 तक ही वैलिड रहेगा। इसके अलावा अगर सक्षम प्राधिकारी चाहे तो इसे आगे बढ़ाया जा सकता है, लेकिन आपको इस बात का भी विशेष ध्यान रखना होगा कि आपका अपॉइंटमेंट किसी भी समय डिसमिस यानी कि रद्द किया जा सकता है और ऐसा 31 मार्च 2026 से पहले भी किया जा सकता है। और ऐसा करने पर आप सरकार के खिलाफ कोर्ट में नहीं जा सकते हैं, क्योंकि नोटिफिकेशन में ऑलरेडी लिखा हुआ है कि आवेदक का कोई दावा मान्य नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूं कि ये वैकेंसी संविदा बेसिस पर आई है, तो आप कल के दिन सरकार से ये नहीं कह सकते हैं कि आप हमें परमानेंट कीजिए, क्योंकि ये ऑलरेडी PDF में लिखा हुआ है कि इस प्रकार नियोजित व्यक्ति द्वारा नियोजन के पश्चात सरकारी सेवा में नियमितीकरण का दावा किसी भी परिस्थिति में मान्य नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर मैं रिजर्वेशन की बात करूं तो रिजर्वेशन केवल ऐसे लोगों को दिया जाएगा जो बिहार के मूल निवासी हैं और साथ में रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। अगर आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं तो फिर आपको जनरल कैटेगरी में ही काउंट किया जाएगा। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसमें क्वालिफिकेशन क्या मांगी गई है। दोस्तों, अगर आप तकनीकी सहायक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपका किसी भी मान्यता प्राप्त पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट से सिविल इंजीनियरिंग में डिप्लोमा होना चाहिए, तो फिर आप इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। आइए दोस्तों, आप जानते हैं कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसा होता है। दोस्तों, यहाँ पर सबसे अच्छी बात यह है कि यहाँ पर कोई भी एग्जाम या इंटरव्यू वगैरह नहीं होता है। इसका सिलेक्शन मेरिट के बेस पर होता है और आपकी मेरिट इस बेसिस पर बनाई जाती है कि आपके डिप्लोमा में कितने नंबर आए हैं। इसका मतलब यह है कि अगर आपके डिप्लोमा में ज़्यादा से ज़्यादा नंबर आए होंगे तो आपके सिलेक्शन के चांसेस ज़्यादा से ज़्यादा होंगे। आइए दोस्तों, आप बात करते हैं कि अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो फिर इसमें आपकी सैलरी क्या होगी। दोस्तों, अगर आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाता है तो आपकी पर मंथ सैलरी 27,000 रुपये होगी। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।